हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम सब पढ़ रहे थे, इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें हमने स्ट्रेस के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज इसके भाग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये स्ट्रेस जो है कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना। टाइप ऑफ स्ट्रेस या कह सकते हैं कि स्ट्रेस के प्रकार या प्रतिबल के प्रकार, ठीक है। तो प्रतिबल के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बार जो आपके सिलेबस में है, सबसे पहला एक जो क्या है आपका तनन प्रतिबल। पहला आपका तनन प्रतिबल है, दूसरा आपका जो है वह क्या है, संपीडन प्रतिबल। संपीडन प्रतिबल। और जो आपका तीसरा है वह क्या है, कर्तन। इसको एक नाम से और जानते हैं, वह है क्या आपका अपरूपण प्रतिबल। ये 3 प्रकार के प्रतिबल आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब एक एक को बारी बारी से समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो आपकी आती है वह क्या है, आपका तनन प्रतिबल। समझते हैं क्या होता है तनन प्रतिबल। देखिए, ये क्या था, मेरा एक कोई दीवार थी, मतलब एक कोई फिक्स सिरा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये बॉडी थी जो कि फिक्स थी इस दीवार के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगा के खींचा, ठीक है ना। मैंने इसे पी फोर्स लगा के क्या किया, खींचा, ठीक है ना। अब क्या होगी कि इसमें इस पिंड में कुछ कण ऐसे होंगे जो ये फोर्स मैं लगा के खींच रहा हूँ इसको, तो इस बल का विरोध करेंगे। मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना सा है कि यदि मैं पी फोर्स से इस पिंड को खींचता हूँ तो इस पिंड में कुछ कण ऐसे होंगे, या लगभग कण, या कह सकते हैं सभी कण ऐसे होंगे जो इस बल का विरोध करेंगे। मतलब यह है कि यह पिंड अपनी शेप में कोई भी विरूपण नहीं आने देगी, ठीक है ना। अब विरूपण नहीं आने का जो कारण है, जो इसके विरूपण को रोक रहा है, वह प्रतिबल होता है तनन प्रतिबल, ठीक है ना। ये जो मैं लोड लगा के खींच रहा हूँ यह मेरा क्या है, टेंशन लोड है। लेकिन इस टेंशन लोड का जो विरोध कर रहा है, जो इसकी लंबाई में बढ़ोतरी होने से रोक रहा है, उसे कहते हैं हम तनन प्रतिबल, ठीक है। ये बातें समझ गए आप। जो तनन प्रतिबल का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है हमारा, सबसे पहले जो होता है कि प्रतिबल को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। किससे, प्रतिबल को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तनन प्रतिबल है तो सिग्मा टी की बात करेंगे हम, ठीक है ना। और कौन सा फोर्स खींच रहा है, ठीक है ना, वो कौन सा है, पी फोर्स इसको खींच रहा है, ठीक है ना। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो वो हम नीचे रख देते हैं, ठीक है ना। तो तनन प्रतिबल इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। कितने बल से खींच रहा है और जो बल लग रहा है वह कितने क्षेत्रफल पे लग रहा है, यह हमारा होता है क्या, तनन प्रतिबल का फॉर्मूला, ठीक है ना। इतनी बातें आप जान चुके होंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ तनन प्रतिबल क्या होता है। जब हम किसी पिंड पर पी फोर्स लगा के खींचते हैं तो इस पी फोर्स का विरोध करने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो दूसरा आता है वह क्या है, आपका संपीडन प्रतिबल। क्या है आपका, संपीडन प्रतिबल। संपीडन प्रतिबल के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। देखिए, मेरे पास क्या है कि ये कोई फिक्स सिरा है और ये कोई क्या है, बॉडी है, ठीक है। अब एक बल है जो इसको क्या कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ये दबाने की, इस इधर क्या होता है, ये खींच रही थी, इधर क्या कर रहा है, ये दबाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए, इस पिंड का जो गुण है कि जब ये पी फोर्स इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो पिंड में कुछ
ऐसे आंतरिक फोर्स होंगे जो इस पिंड को दबने से रोकेंगे, मतलब विरोध करेंगे। ठीक है, समझिए फिर से परिभाषा एक बार, कि वह बल जो वस्तु को दबाने की कोशिश करता है, ठीक है ना, जो बल वस्तु को दबाने की कोशिश करता है इसे संपीड़न बल कहते हैं। जो बल वस्तु को दबाने की कोशिश करता है उसे संपीड़न बल कहते हैं। ठीक है, लेकिन दबने वाले बल का जो विरोध करने वाला आंतरिक बल है उसे संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ठीक है ना, क्या, तो यहाँ पे जो संपीड़न प्रतिबल का फॉर्मूला हो जाएगा, संपीड़न मतलब कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है ना, कंप्रेशन स्ट्रेस, तो इसको सिग्मा सी से हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, सिग्मा सी इज इक्वल टू होगा पी सी, इसको कह सकते हैं, और इसको मैं पी टी भी कह सकता हूँ। ठीक है ना, तो कौन सा फोर्स, टेंशन वाला फोर्स, और यहाँ पे कौन सा फोर्स, कंप्रेशन वाला फोर्स। ठीक है ना, और एरिया तो कॉमन ही रहेगा, जितने एरिया पे लग रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमारा क्या होता है, संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, इतनी बातें आप जान चुके होंगे। ठीक, अब आपका जो तीसरा आने वाला है वह क्या है, आपका तीसरा कर्तन। इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है अपरूपण। ठीक है ना, अपरूपण प्रतिबल। ठीक है ना, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल, इसको इंग्लिश में कहते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है ना, इसमें दो नाम है, कन्फ्यूजन वाले नाम है, इसलिए मैंने इसके इंग्लिश वाले नाम को भी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि मेरे पास कोई पिंड थी, कोई बॉडी थी। ठीक है ना, जो एक क्या हुआ, फिक्स सिरे पे यहाँ पे फिक्स थी। ठीक है ना, ये फिक्स थी। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले बात आप समझ लीजिए, जो कर्तन प्रतिबल होता है या कर्तन जो बल होता है, क्या कर्तन बल, ठीक है ना, वह क्या होता है, सतह के समांतर लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्तन बल सतह के समांतर लगता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या किया कि मैंने इस पी फोर्स से इसको दबाने की कोशिश की। ठीक है ना, और नीचे वाला ये इतनी सतह क्या है, फिक्स है। ठीक है ना, ये नीचे वाली सतह जो है वह क्या है, आपकी फिक्स है। ठीक है, तो जब ये फोर्स लगा के इसको धक्का देने की कोशिश करेगा तो यह कुछ आपकी इस रूप में आ जाएगी। देखिए समझिए क्या होता है, ये डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए